हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन कवर अप करवा रहा हूं। बाकी भी हमारी टीम जो है वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर करवा रही है। आज हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर है। कल भी हमने किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके ऊपर ये क्लास नंबर 2 है। आप ये मान लो कि पार्ट 2 है इसका, ठीक है। कल हमने कंप्यूटर के सी से ही शुरू किया था, देखा जाए तो बेसिक से शुरू किया था। हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताई थी। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, बट वो जो कमेंट्स थे वो सारे के सारे आने वाले जो हमने आज या उसके आगे कल परसों तक टॉपिक पढ़ने हैं उसके ऊपर थे, ठीक है। हाँ, एक कमेंट एक ऐसा था कि कल जो मैंने एक लिखा था, जब आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था मैंने आपको कि कंप्यूटर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये बताया था कीबोर्ड है, ये है आपका कैबिनेट बोलते हैं क्योंकि अभी ये बिल्कुल डिब्बा है, इसको बोलते हैं माउस। हर एक चीज़ अच्छे से बताई थी। बाकी इनकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में जब इसकी टर्न आएगी तब हम कर लेंगे। बट जब ये बताया था मैंने आपको मॉनिटर है, तो मॉनिटर का मैंने एक और चीज़ बताई थी, दैट इज़ वीडीयू। इसको क्या बोलते हैं? वीडीयू बोलते हैं। तो वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। लिखने में मैंने एस की जगह डी लिख दिया था, इसलिए एक बच्चा कंफ्यूज कर रहा था कि क्या इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। वो नहीं है, इसका वीडीयू का मतलब है विजुअल, ठीक है। मैंने डी की जगह एस की जगह डी लिख दिया था, इसलिए थोड़ी सी आपको मिस्टेक आ रही होगी। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है इसका, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट ये था इसका। देन उसके बाद हमने कल कैबिनेट से ही शुरू किया था। कैबिनेट में मैंने बताया था कि कैबिनेट के अंदर जब हम मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड को बीच में ऐड डाउन कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका, दोनों को जब ऐड डाउन करते हैं कैबिनेट और मदरबोर्ड को, तो आपका कहलाता है ये सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। यहाँ तक करवा दिया था ना। बाकी जो आपके कमेंट्स थे वो सारे के सारे अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में या आज या कल परसों तक जो भी हम करेंगे वो सारे के सारे उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। बस यही है कि अगर आपने एक ट्रस्ट दिखा के हमारे पास आए हो ना, हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब किया है, पढ़ने लगे हो, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज हमारी क्लास फर्स्ट आइदर क्लास सेकेंड है, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। तो इससे ये है कि थोड़ा सा वेट करो, जब आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आपके हर एक डाउट जितने भी हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के रिलेटेड सारे के खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में यही बताया था ना कि हम आपको करवाएंगे ही उस तरह से ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहे जिसमें 20 आते हैं, 30 आते हैं, 15 आते हैं, किसी में भी आपको कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी के नोट डाउन करते जाओ, नोट्स अपने तैयार करते जाओ, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी आपका रिटर्न आएगा जिसमें कंप्यूटर सेक्शन है, सिर्फ आप यहां से रिवाइज करोगे और उसको कंप्यूटर सेक्शन आपकी यहीं से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डाउट रहेंगे भी, वो सारे के सारे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम टॉपिक के बाद लेके आएंगे उसके ऊपर सारे आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे सिस्टम यूनिट का। मैंने बताया था कि जो मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड का नाम लिया था, उसके बाद मैंने मदरबोर्ड को आगे किया था क्लासिफाई कि मदरबोर्ड क्या है, ठीक है। मदरबोर्ड यानी कि एक किस्म से बोर्ड है ये आपका, ठीक है, जिसके ऊपर काफी सारे कनेक्शन दिए होते हैं। कुछ इंटरनल कनेक्शन है, मतलब जो सर्किट के बोर्ड जो है एक किस्म से सर्किट लगा लो इस तरह से। कुछ कनेक्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कुछ कनेक्शन इसके अंदर होते हैं, और कुछ कनेक्शन जो पोर्ट के थ्रू, जिसके थ्रू आप आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाते हो, इसके साथ कुछ पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वो बताए थे कि मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ है। फिर उसके बाद पोर्ट भी बताया कि पोर्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पोर्ट भी बताया। पैरेलल पोर्ट हो गया, फिर उसके बाद यूएसबी का जो आजकल ट्रेंडिंग में है। बाकी सारे तो आजकल वो पुराने कंप्यूटर के साथ होते थे, आजकल तो मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी है ना, चाहे आप अपना
कीबोर्ड देख लो, माउस देख लो, मैक्सिमम के मैक्सिमम जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके साथ, यूएसबी पोर्ट के साथ हो जाते हैं, आपके जुड़ जाते हैं। तो यूएसबी पोर्ट में बताया था कितनी पिन होती हैं, 4 पिन होती हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो गेम वाला पोर्ट था उसमें कितनी पिन बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा आपका भी रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था यूएसबी पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, 4 पिन होती हैं। चारों पिन का अलग अलग मैंने काम बताया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया था आपका। अभी आपको कल मैंने बताया था, एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को मैंने एक चीज और भी बोला था, मदरबोर्ड को कोई और नाम से भी जानते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड या फिर पीसीबी, ठीक है। मदरबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या थी, मैंने आपको बताया था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। क्या था, कल मैंने आपको लिखवाया था। अगर कोई आज पहले दिन पढ़ने आया तो उसको यही सजेशन रहेगी कि आप पहली वाली क्लास पढ़ के फिर ही आ गए हैं, तभी आपको पूरा 100% समझ आएगा। ऐसे अगर आप बीच में से आ जाएंगे तो जो समझ आ रही है वो भी अच्छी तरह से नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है। पहली क्लास से पढ़ो, और आप इस तरह से आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन है। इस तरह से पढ़ोगे, कंटिन्यूसली लेक्चर आपके आएंगे और कंटिन्यूसली जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट आपके ये है कि अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देखने के बाद ही यहाँ पे आना है, ठीक है। अब देखो मदरबोर्ड में मैंने बताया था कि आपको एक ग्रे कलर की चिप सी मिलेगी, ठीक है। ग्रे कलर की चिप सी मिलेगी जिसके चारों ओर क्या है, पिन्स लगी हुई हैं। ये पिन क्या है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर इंटेल लिखा होता है, ठीक है। और इसको क्या कहलाते हैं, यही होती है आपकी आईसी, ठीक है। ये है आपकी आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। ये क्या है, ये एक किस्म का माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। अब आप बोलोगे सर ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका ही, जिसको आप क्या बोलते हो, सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कल आपको बता दिया था, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसको हम बोलते हैं लॉजिक चिप, ठीक है। लॉजिक चिप बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोचिप भी बोलते हैं, माइक्रोचिप भी बोलते हैं इसको। और या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो इसके बारे में मतलब बस ये आप समझ लो कि कंप्यूटर का मेन जो सबसे ज्यादा काम या सबसे अहमियत जो चीज रखती है वो यही है, आईसी यानी कि आपका सीपीयू। अब आपको ये भी सारी कंफ्यूजन दूर होगी कि ये जो आपको मैंने बताया था जिसको आप सीपीयू बोलते हो, एक्चुअली में वो सीपीयू नहीं है, वो सीपीयू इसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर क्या है, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर ये जो आईसी चिप है इसी को बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो आज की, सीपीयू। सीपीयू के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये जो आईसी चिप जो मैंने बोला है ये होता क्या है। हेडिंग डाल दो आईसी की। आईसी या फिर आप डाल दो सीपीयू, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म्स आपको पता है, साथ साथ आपकी एब्रीविएशन भी कंप्लीट होती जाएंगी, क्योंकि अगर आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो आपका पक्का आ जाता है एब्रीविएशन के ऊपर ही, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ जो जो एब्रीविएशन आती जाएंगी आपने साथ ही साथ लिखते जानी है, याद करते जानी है, क्योंकि अगर आप एक साथ सारी एब्रीविएशन लोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो सीपीयू यानी कि आईसी है ये कब बनाया गया था, ये पहली बार मेड इन 1958 बाय JS किल्बाई ने, ठीक है। 1958 में बाय JS किल्बाई के द्वारा ये बनाया गया था पहली बार, ठीक है। तो अगर इसको बनाने वाली कंपनी के लिए मैं बोलूं तो कौन सा होगा, किस कंपनी ने इसको बनाया था, जो आजकल ज्यादातर चल भी रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी थी, इंटेल,
ठीक है, वो इंटेल कंपनी थी, या फिर एक और भी है इसकी कंपनी, या फिर इंटेल या फिर आपका AMD, ये कंपनी थी आपकी, ठीक है, या फिर इंटेल या फिर AMD, ये दो कंपनी है। AMD बड़ा कम, लेकिन ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जो IC या CPU जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इंटेल की कंपनी से, ठीक है। इंटेल वाला ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जब भी आप मदरबोर्ड में आप CPU या IC को देखोगे तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम किसका मिलेगा, इंटेल का ही बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो IC है या CPU, ये बना किससे है, तो ये बना है आपका सिलिकॉन से, ठीक है, ये सिलिकॉन से बना है, तो आप इसको सिलिकॉन चिप भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा ये जर्मेनियम से भी बना होता है, बट ज़्यादातर ये किससे बनता है, सिलिकॉन से। कई बार आपको पेपर में जर्मेनियम भी लिखा हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा, या तो सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ, ठीक है, अगर ये इसके नेचर की बात करूँ तो ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर तो आप सभी को पता होगा, फिजिक्स सभी ने पढ़ी हुई है। एक होते हैं इंसुलेटर, जो करंट को पास बिल्कुल नहीं होने देते हैं, और एक कंडक्टर होते हैं जो हाईली मतलब अपने से करंट को फ्लो करवाते हैं, और एक होता है सेमीकंडक्टर जो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये नेचर में कैसे है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब बात करूं मैं CPU की, ठीक है, जो आजकल CPU चल रहा है वो कौन सा है, VLSI, ठीक है, VLIC। जो आजकल CPU चल रहा है वो कौन सा है, VLSIC, ठीक है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से अराइज हो जाता है कि आपका क्वेश्चन आपका यहीं से आज का राइज हो जाता है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इज बेस्ड ऑन, वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपका आ जाएगा VLSIC, किसके ऊपर, VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि ये CPU है ना, ये CPU एक किस्म से क्या है, एक IC है। ये मैंने बोला था कि IC को ही CPU बोलते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे IC जो है वो CPU होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। CPU एक किस्म का IC है, बट IC जो है वो हर बार CPU नहीं होगा, वो कभी कभार आप देखोगे हर एक चीज में आपको IC मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप रैम की बात करें, उसमें भी IC होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम आते हैं CPU को भी अंदर से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम CPU को खोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। भाई अगर मैं बात करूं CPU की, तो इस तरह का होगा आपका CPU, ठीक है। CPU के अंदर 3 पार्ट से ये डिवाइड होता है, ठीक है। पहला आता है आपका ALU, देन उसके बाद आता है आपका CU, और देन उसके बाद आता है आपका MU, ठीक है। इन तीनों की सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट इनकी एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। सबसे पहले ALU का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। देन उसके बाद ये है कंट्रोल यूनिट, देन उसके बाद ये है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी एब्रिविएशन सभी को पता होनी चाहिए। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देन उसके बाद कंट्रोल यूनिट, देन उसके बाद आपका क्या आएगा, मेमोरी यूनिट। अब इनको हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। सबसे पहले अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है, यानी कि ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
ये कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम है जो आपके अर्थमेटिक से ही पता चल रहा होगा, मैथमेटिकल साइन, ठीक है। मैथमेटिकल्स आपके जो साइन है उनके ऊपर है अर्थमेटिक, तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, ये सारा का सारा आपका जो प्रोसीजर है वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको स्टेटमेंट में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसको कि ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑल द अर्थमेटिक operations are done in ALU। अभी आपको पता चल गया होगा जितने आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कहाँ किए जाते हैं, कहाँ ऑपरेट होते हैं, आपके ALU जो आपका CPU का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ALU के बारे में पता चल गया। अभी हम बात करते हैं CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के बारे में। फुल फॉर्म आपको बता दी CU की क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। तो इसका काम क्या है, इसकी एक डेफिनेशन लिखो, द मेन सर्किटिंग ऑफ कंप्यूटर, द मेन सर्किटिंग ऑफ कंप्यूटर, द मेन सर्किटिंग ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन, that direct the operation of CPU is known as control unit। ये है आपकी इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं हम कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। द मेन सर्किटिंग ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ CPU, ठीक है, कि जितने आपके CPU के अंदर ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके CPU के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही लगा लो, जिसका भी जो ऑपरेशन हो रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपके CPU के अंदर होते हैं उसको डायरेक्ट करना यानी कि उसको कंट्रोल करना ही आपका क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उस सभी को किस तरह से करना है, कैसे करना है, उस सबका कंट्रोल किसके हाथ में है, कंट्रोल यूनिट के हाथ में है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। चलो इसको बाद में लिख लेंगे फिर से। डायग्राम को देखना अच्छे से है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक आउटपुट है, ठीक है, कहीं से भी आएगी, वो कहां पे आएगी, सीधा CPU के पास, ठीक है, CPU के पास आएगी। यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद, सॉरी एक सेकंड, आपके पास एक है डाटा, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया था मैंने। आपके पास डाटा है, डाटा आएगा आपका CPU के अंदर, CPU में यहाँ पे होगी आपकी प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास आउटपुट निकलेगी एक, ठीक है, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। वो आपकी कहाँ पे शो होगी, आउटपुट जो देगा वो किसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आपकी मॉनिटर के ऊपर शो हो रही है, ठीक है, मॉनिटर के ऊपर आपकी शो हो रही है। अब ये देखो, ये सारी के सारी जो कंट्रोल हो रहा है CPU के अंदर आई प्रोसेसिंग जो हो रही है, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कंट्रोल यूनिट के हाथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की देख लो, डाटा क्या था आपका,
कोई भी आपको सिग्नल मिला है, ठीक है, सिग्नल कौन सा मिला आपको, मिल गया आपको 2+2 का सिग्नल मिल गया। सिग्नल जो है वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर वही प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। बट ये जो सारा प्रोसेसिंग जो, ठीक है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है इसके अंदर, वो सारा का सारा उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, कंट्रोल यूनिट के हाथ में। सारा प्रोसेसिंग होके आपको मिलेगा एक आउटपुट। आउटपुट किसके रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो इंफॉर्मेशन के रूप में आपको कहाँ शो होगा, आपका मॉनिटर के ऊपर। ये है आपका पूरा प्रोसीजर कंप्यूटर का कि क्या क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आपको पता चल गया होगा। एक और लाइन लिख लो कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ डाटा, ठीक है। ये क्या करता है कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डाटा, ठीक है। जो डाटा ट्रांसफर हुआ है, जो आपका डाटा इनपुट के रूप में आगे आउटपुट हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है, उसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका क्या, कंट्रोल यूनिट। आई होप यहां तक अभी आपको सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थर्ड की, दैट इज मेमोरी यूनिट। थर्ड आता है आपका मेमोरी यूनिट। MU, that is memory unit। एक सेकंड रुकना। अच्छा, मेमोरी यूनिट क्या होती है, आप इस तरह से मान लो कि मेमोरी यूनिट जो है ये इज अ सेट ऑफ रजिस्टर है, सेट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। इसको हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, इसको सेट ऑफ रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर में क्या होता है कि इट इज a set of flip flop, ठीक है। इट इज ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसको देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप होता है सिंगल बिट डाटा स्टोरेज, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज यूनिट, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप को। ध्यान से समझना फिर से, मेमोरी यूनिट की बात कर रहा था। मेमोरी यूनिट क्या है, ये एक किस्म से सेट ऑफ रजिस्टर हैं। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या है, काफी सारे रजिस्टर के सेट पड़े हुए हैं, ठीक है। रजिस्टर के सेट पड़े हुए हैं। देन उसके बाद रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर क्या है, ये भी किसका सेट है, फ्लिप फ्लॉप का। जब काफी सारे फ्लिप फ्लॉप मिल जाते हैं तो एक क्या बन जाता है, रजिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप वैसे है क्या, सिंगल बिट डाटा स्टोरेज, ठीक है। सिंगल बिट डाटा स्टोरेज, सिंगल बिट मतलब आपने देखा होगा बिट यानी कि बाइनरी डिजिट होता है, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहां तक ऐसे रखो कि जो आपका एक बिट है ना, ठीक है, एक बिट आपका क्या होता है, यहाँ तो वो 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, बाद में पढ़ते हैं, पहले आप इतना देख लो। यहाँ तो 0, यहाँ तो 1, एक ही डाटा स्टोरेज करता है, जिसको आप बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप मिलके आपका क्या बनता है, एक रजिस्टर बनता है। और इसी रजिस्टर का सेट जो है क्या कहलाता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब अगर फ्लिप फ्लॉप की भी बात करें तो फ्लिप फ्लॉप कहां से बना होता है, फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ लॉजिक यूनिट्स। इट इज अ सेट ऑफ लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम के साथ सब कुछ बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के अंदर क्या है आपका आएगा रजिस्टर। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं आपको बना के। यहां तक आपने लिख लिया, ठीक है। यहां इसको लिख लो, इसके बाद देखता हूं मैं, यहां पे बना के बताता हूं आपको। मान लीजिए ये था आपका सीपीयू। सीपीयू के अंदर मैंने क्या बोला था,
तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट में क्या है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या है, सेट ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर क्या है काफी सारे क्या है रजिस्टर। रजिस्टर किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से, तो ये आएगा आपके फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप किससे बना होता है, लॉजिक गेट से, किससे, लॉजिक गेट से। ये होते हैं आपकी जो पूरा मेमोरी यूनिट बनी होती है, ठीक है। क्या सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट क्या है, सेट ऑफ रजिस्टर है, सेट ऑफ रजिस्टर के अंदर क्या है फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर किससे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से, और फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है लॉजिक यूनिट्स, ठीक है। अब रजिस्टर और लॉजिक यूनिट को भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम मेमोरी यूनिट को कवर कर रहे हैं, तो इसको भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आप बस यहाँ तक अभी ये याद रखो। आई होप इस डायग्राम को देख के आपको सब पता चल गया होगा क्या, कि सबसे पहले सीपीयू के अंदर आपको अभी बताया था तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एएलयू, सीयू और क्या आपका एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट किससे बनी होती है, सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर के अंदर क्या है फ्लिप फ्लॉप्स, और फ्लिप फ्लॉप किससे बनते हैं, लॉजिक गेट से, ठीक है। जब काफी सारे लॉजिक गेट्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, वो एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। तो फ्लिप फ्लॉप से क्या बनते हैं आपके रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है वो किसमें है, मेमोरी यूनिट के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं वो हम रजिस्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे। तो रजिस्टर से आपका क्या बन जाता है, मेमोरी यूनिट। आई होप सभी को यहाँ तक अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट की एक और लाइन लिख लो कि मेमोरी यूनिट का काम क्या है, जो रजिस्टर जो बने हैं, सेट ऑफ रजिस्टर हैं, तो उन रजिस्टर में जो मेमोरी यूनिट है, तो मेमोरी यूनिट करता क्या है वो लिख लो, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस लिख लो। मेमोरी यूनिट क्या करता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट। ये काम है इसका मेमोरी यूनिट का, कि जो भी आपको डाटा मिलता है, जो भी आपको बाहर से इनपुट से डाटा मिलता है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, आपकी मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी यूनिट क्या है, एक सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं। कहने का मतलब मान लो आपका ये मेमोरी यूनिट है ना, ये आपका मेमोरी यूनिट है अलग से, ठीक है। मेमोरी यूनिट को कोई इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन मिलेगी, डाटा इसको मिलेगा, तो ये जो मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होगा ना, स्टोर किस तरह से होगा, इसके अंदर अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर का अलग अलग काम होता है, वो आपको रजिस्टर में अच्छी तरह से बताएंगे। बस आप यहाँ तक ये देखो कि मेमोरी यूनिट में क्या था, कि मेमोरी यूनिट के अंदर जब इनपुट कोई इंफॉर्मेशन रखी जाती है, स्टोर होती है, ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग रजिस्टर का काम होता है, जो मेमोरी यूनिट के अंदर अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करना। मान लो ये रजिस्टर का काम कुछ और होगा, इंफॉर्मेशन को, इस रजिस्टर का काम कुछ और होगा, इस तरह से, ठीक है। अब रजिस्टर जो है वो किससे बनते हैं, आपके फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है आपका लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स के ऊपर भी हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं। चलो बता देता हूं आपको लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। लॉजिक गेट्स आप सभी ने पढ़े होंगे, अगर 12th तक आपकी फिजिक्स थी तो उसमें थे लॉजिक गेट्स। कौन कौन से होते हैं आपके लॉजिक गेट्स, आपका एंड गेट, नॉट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है। एंड, नॉट, और, नॉट, नैंड गेट हो गया। देन उसके बाद आपका एक्स नॉर, और एक्स नैंड, ठीक है। ये 7 लॉजिक गेट्स होते हैं आपके, ठीक है। एक्स नॉर और एक्स नैंड में एक्स और, ये है आपके, ठीक है। ये 7 लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। इनका अलग अलग काम होता है, इसको भी हम बता देंगे आपको कि क्या क्या इसके लॉजिक गेट्स का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि लॉजिक गेट्स अलग अलग तरह के किसमें फिक्स होते हैं, पूरे काफी सारे जब लॉजिक गेट मिला के एक फ्लिप फ्लॉप बनता है। फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर में, रजिस्टर कहाँ पे,
रजिस्टर कहाँ पे आपके मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट सीपीयू। देख लो इतना सारा प्रोसीजर किस में होता है, सीपीयू के अंदर। जो आपकी आईसी है उसके अंदर ये सारा का सारा चीजें आपके अंदर फिक्स होती हैं, ठीक है। लॉजिक जो लॉजिक गेट्स हैं इनको भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये था आपका मेन सीपीयू के अंदर जो 3 पार्ट थे। एक बार फिर से बता देता हूं। एक था आपका एएलयू, ये था आपका कंट्रोल यूनिट, और ये था आपका एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, ठीक है। एएलयू का काम क्या था आपका, जितने के भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे के सारे कहाँ होंगे, एएलयू सॉल्व करेगा, ठीक है। उस जो भी प्रोसीजर होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। और उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ठीक है, जो भी आपको ऑपरेशन मिलता है, जो भी आपको काम मिलता है, वो सारा का सारा स्टोर किस में होता है, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में भी बता दिया आपको किस तरह से आगे काम होता है, ठीक है। तो उसके भी अलग अलग हम काम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी एक चीज और बताऊं आपको, जैसे ये था आपका मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में मैंने आपको बताया क्या, आईसी चिप है, ठीक है। मान लीजिए आईसी चिप एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो सीपीयू है वो एक आईसी होती है, बट सारे के सारे सीपीयू, सारे के सारे आईसी वो सीपीयू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आईसी और भी हो सकती हैं बीच में। तो ये जो आईसी आपस में कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देखो ना डायग्राम के ऊपर, तो इस तरह से लाइनें सी बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं इसको, बसेस। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका नाम ही यही है, बस, ठीक है। तो बस होता क्या है, ये एक सेकंड, तो ये थी आपकी बसेस, ठीक है, कि क्या जो भी आपके आईसी जिसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसके जिस सर्किट में जो सर्किट सी बनी होती है, लाइनें सी, उसको बोलते हैं बसेस। बसेस के साथ ये कनेक्ट होते हैं। बसेस का काम क्या होता है, ठीक है, बसेस का काम क्या है, डाटा गो थ्रू फ्रॉम द बसेस, ठीक है। जितना भी आपका डाटा जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू है, आप एक किस्म से रास्ता लगा लो इनका, जिसको हम बसेस बोलते हैं। तो ये डाटा जितना भी आपका जो एक आईसी से दूसरे आईसी में यहाँ आगे पीछे ट्रांसफर होता है, वो किनके थ्रू होता है, बसेस के थ्रू, ठीक है। तो बसेस क्या है, ये डाटा गो थ्रू फ्रॉम द बसेस, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं आज की क्लास में। कल हम इसी बसेस के आगे कंप्लीट करेंगे, और जो भी आपको मेमोरी यूनिट में रजिस्टर और साथ ही साथ आपको फ्लिप फ्लॉप या फिर आपको लॉजिक गेट्स बताए थे, उसी के बारे में हम कल एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो आपने सिर्फ धैर्य बनाए रखना है, सिर्फ वेट करना है, साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।